हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी 2024 में एमटीएस में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट डिड पंजाब एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पंजाब स्टेट्स कब अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल को रद्द कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो ऑप्शंस आपका दिया गया है 1 जनवरी 1971 को, 1 जनवरी 1971, 1 जनवरी 1977 और 1 जनवरी 1975, 1 जनवरी 1970। बताइए। तो पंजाब अपना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको रद्द कर दिया 1 जनवरी, सब ऑप्शन में है, और 1970 में क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दिए थे, तो हम क्या किए, सबसे पहले जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन वो पहले लिए, उसके बाद उससे कम कम डिफिकल्ट उस सीक्वेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 1970 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को पंजाब ने रद्द कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशंस अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो स्टेट लेजिस्लेचर में एप्रोप्रिएशन बिल्स की बात कौन सा आर्टिकल करता है। ऑप्शन है आपका 216, 204, 209, 213। तो आर्टिकल 204 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में अप्रोप्रिएशन बिल की बातें करता है, मतलब मेंशंस किया, उसके बारे में जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 204 204 में स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रोप्रिएशन बिल मेंशन्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Constitution of India provide provision for the appointment of same person as the governor of the 2 or more states। कह रहा है सेम पर्सन्स को दो या दो से अधिक राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, कौन सा आर्टिकल कहता है। तो ऑप्शंस दिया गया, आर्टिकल 158 का 2 क्लाउज 2, 157, 158, 153। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए, पहले सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 153, आर्टिकल 153, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि एक गवर्नर दो या दो स्टेट्स का हो सकता है, मतलब सेम पर्सन्स को दो या दो के से अधिक स्टेट्स का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। तो आर्टिकल कौन सा कहता है, 153, 17 नंबर 53 से, ऐसे याद है 17 नंबर 53, 7 से 7 7 दो या दो से अधिक स्टेट्स का गवर्नर बन सकता है। तो 153 आर्टिकल इसके बारे में जिक्र करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर। तो संसदीय गवर्नमेंट सेंटर में, यूनियन में कौन सा आर्टिकल बात करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ऑप्शन है 74, 75, 71, 72, 79, 80, 76, 77। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 74 और 75 आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको संसदीय प्रणाली, गवर्नमेंट की प्रणाली की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए 74, 75। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ द पार्ट 6। पहले तो पार्ट ही पूछता था, अब पार्ट 6 का कौन से चैप्टर में स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड है, मतलब इसमें बात किया गया स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 के किस चैप्टर में, ये पूछा गया है। तो स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर 2 में है, चैप्टर 3 में है, चैप्टर 5 में, चैप्टर 7 में, बताइए। तो चैप्टर 6 के पार्ट 6 में स्टेट लेजिस्लेचर दिया गया, और पार्ट 6 में ही चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे किया गया। तो चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर की बात किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर, पार्ट 6 के चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर की बातें किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी का, जो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस माना गया, बहुत ही कम बच्चों ने आंसर दिया था 2024 में। वो क्वेश्चंस हम कर लिए हैं, टॉप 5 क्वेश्चंस। आप अपना स्कोर बताइएगा कितना आया और कितना आपको पता था, और इस वीडियोस के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।